Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about the place from where I've actually got my skin improved. तो मुझे अपनी पहली वाली वीडियो के बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं एंड जिसमें गर्ल्स आर टॉकिंग अबाउट उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जैसे मेरे साथ हुआ था, कैसे स्किन बर्न हुई, किसी डर्मा ने धोखा दे दिया या फिर कोई चीज़ रिएक्ट कर गई बहुत ज़्यादा या लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग थ्रू। और मैंने इस वीडियो में बताया था कि कैसे यूजिंग द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा, बट मैंने टाइम एंड पेशेंस दिखाया है। मैंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, अपने आप को 360 डिग्री चेंज कर दिया होगा, अपनी आदतों को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी मेंटल थिंकिंग को, बट अपने अंदर की इनर फंक्शनिंग को काफ़ी समझा है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है आयुर्वेदा के थ्रू, काफ़ी चीज़ों में चेंज किया है और उसके बाद आई गॉट अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स अपने वेट के अंदर, अपने हार्मोन्स के अंदर, अपने स्किन के अंदर। तो हद से ज़्यादा ये नहीं बोलूँगी गोरी हूँ, बट दिस इज वट एवर इट इज़, इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। इसलिए आप चीज़ों को फॉलो करते हो। शुक्र अब नहीं हो, पहले थी, ठीक है? जिसमें आपको नॉलेज नहीं है। हमारे जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो बहुत ब्यूटीफुली आप लोगों का माइंड को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, जैसे मेरा हुआ था उस टाइम पे। क्योंकि मेरे को एक होता है ना, हम लोगों के माइंड में ये चीज़ घुसा दी उन लोगों ने यार, ये कह के कि अंदर से खाने से कुछ नहीं होता, सब ऊपर लगाओ। और जबकि अगर आप टेक्निकली अपना दिमाग लगाओ, आप जो भी चीज़ ऊपर लगा रहे हो अपने चेहरे के ऊपर, वो स्किन एक एक लेयर नहीं है, स्किन मल्टी लेयर होती है। पहली बात, आप चाहे जो मर्ज़ी अपनी स्किन पे लगा लो, वो अंदर लेयर तक वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती, एक्सेप्ट फॉर द यूवी रेज़, एक्सेप्ट फॉर द लेज़र ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, ठीक है? एंड तो जो और जनरली प्रॉब्लम पिगमेंटेशन की, एक्ने की, हर चीज़ की वो डीप लेयर से ही स्टार्ट होती है, जबकि सबसे अंदर वाली लेयर है, ठीक है? आप पढ़ सकते हो, लाइक दिस इज़ समथिंग आई हैव रेड, दिस इज़ समथिंग आई हैव स्टडीड फॉर सो लॉन्ग, तो मुझे चीज़ समझ में आती है। और आपकी स्किन की सबसे इनर लेयर के पास खून होता है, सबसे अंदर वो खून होता है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आयुर्वेदा में भी ये चीज़ लिखी हुई है। अगर आपको ग्लो स्किन चाहिए, आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, अपने खून को साफ करो, अपने ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाओ। तभी ये आज के टाइम पे इतनी मसाजेस वगैरह सब फेमस होनी स्टार्ट हुई है। वो लोग ये बता नहीं रहे आपको, वो लोग अपने फ़ायदे की चीज़ ही, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी लोग हैं बाहर, देखो मैं सबको ब्लेम नहीं करूँगी, काफ़ी सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। गलती जितनी उनकी उतनी हमारी भी है कि हम लोग हर चीज़ को ब्लाइंडली फ़ॉलो कर रहे हैं। तभी मुझे डर भी इसी बात का लगता है कि आप मुझे ब्लाइंडली फ़ॉलो मत करो। मैंने 1 साल आयुर्वेदा पढ़ा है। मैंने अपने डॉक्टर के साथ बैठ-बैठ के बहुत क्वेश्चन्स पूछे हैं, काफ़ी वीडियोज़ देखी, काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। मेरे पास लाइब्रेरी में 50 प्लस किताबें हैं आयुर्वेदा के ऊपर। अभी भी मैं आई एम लिटरली रीडिंग अ बुक राइट नाउ ऑन टू इट। तो मैं पढ़ती हूँ, समझती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। तो मुझे अपनी बॉडी इस पूरी 1 साल में मैं अपने बहुत करीब आ गई हूँ। मुझे बहुत चीज़ें पता है। एंड सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखोगे, जितनी भी एक्टर एक्ट्रेसेस को हम फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो करते हैं, उनके पास एक पूरी टीम होती है, क्योंकि उनकी कमाई इसी चीज़ से है। उनके पास बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनके पास जिम एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास स्पा एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके पास लाइक स्पा करने वाले होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनकी कलरिंग, सब कुछ डिसाइड करने के लिए एक टीम होती है। तो वो जो एक फ़ोटो आपके पास आ रही है ना, उसके पीछे की घंटों की मेहनत है जो आपको नहीं पता। उनकी बेयर स्किन आपको नहीं पता बिना मेकअप के, वो कैसे हैं, कैसे नहीं है, ठीक है? येस, वो मेंटेन भी बहुत करते हैं, लेकिन जो हमें जो दिखाते हैं, जो हम उन लोगों से इंटरप्रेट करते हैं, हमें लगता है वो शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट नहीं है, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप बीटीएस देखना स्टार्ट करोगे, ऐसी हीरोइन्स का, इन्फ्लुएंसर्स का, आपको समझ में आएगा, हमारे जैसी ही स्किन है, हमारे जैसे सब कुछ है, बट येस, ऑब्वियसली कुछ जीन्स में भी फ़र्क है और उसके अलावा इंटरनली दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। वो नहीं दिखा रहे हैं उस चीज़ को बाहर। ठीक है, आपको नहीं पता, जो इन्फ्लुएंसर आपको दिखा के जा रहा है, इस क्रीम को लगा लो, मेरे फेस पे ये फ़र्क आ गया। आपको नहीं पता कि वीडियो बंद होने के बाद उसको मुँह धो रहा है, नहीं धो, हो सकता है वो जाते ही मुँह धो रहा हो अपना। तो यार, पहली चीज़ कि ब्लाइंडली चीज़ों को फ़ॉलो करना बंद करो। अपने आप को समझो, अपनी स्किन को समझो, अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझो, ठीक है? एंड तब चीज़ों को फ़ॉलो करो। नॉर्मली ठीक थे मेरे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो मैंने फ़ॉलो किए हैं। मैंने कोरियन कॉस्मेटिक्स पे बहुत क्रेज़ी पैसा मैंने खर्च किया है, बहुत क्रेज़ी। मतलब मेरे पास लिटरली ब्यूटी ऑफ जिसॉन का एक फेस पैक है, और मुझे सूट नहीं करता है। वो बहुतों को करता है, वो राइस फेस पैक है, इट्स वेरी हर्बल एंड जो भी वो लोग मानते हैं। मेरी स्किन बर्न आउट कर जाती है उससे। तो आपको भी यही करना है, पहले तो इस बेसिक्स को आपको समझना होगा, चाहे वो मेरी वीडियो है, किसी की भी वीडियो है। यार, तो कैमरा है, कैमरे पे कुछ भी दिखाया जा सकता है, ठीक है? तो ब्लाइंडली चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करना होता, समझो, पढ़ो, अपने बारे में एजुकेट करो अपने आप को, अपनी बॉडी का। हम लोग, मुझे बहुत बुरा लगता है, व्हाट, कि मैं खुद, आई वुड से द इन माई लेट 20s आई हैव गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू आयुर्वेदा। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने पूरी ज़िंदगी बेस्ट कॉलेजेस, मतलब आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ हंसराज, जो टीयू यूनिवर्सिटी में है, जो टॉप नॉच कॉलेज में से एक आता है इंडिया के। आई एम प्रोडक्ट ऑफ एनआईटी कुरुक्षेत्र, व्हिच इज़ अगेन टॉप नॉच कॉलेज इन इंडिया। यार, ये बेसिक्स, मेरी स्कूल भी बहुत टॉप क्लास से रहा है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हूँ अपने टाइम की मैं।
मुझे लेट 20s में आके अपनी बॉडी के बारे में चीज़ें समझ में आने लगी। अपनी बॉडी के बारे में चीज़ें मतलब आप समझ रहे हो? मैंने दुनिया जहाँ की पढ़ाई कर ली, मैंने मास्टर्स कर लिया। बट मुझे अपनी बेसिक चीज़ें नहीं पता। मैं खाने के लिए खाती थी, सोने के लिए सोती थी। मुझे नहीं पता क्या खाना है, क्यों खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस टाइम खाना है, किस वेदर में क्या खाना है। बस जो घर में बन रहा है खा लिया और ना आयुर्वेद से जुड़ के तब चीज़ें समझ में आने लगी कि नहीं यार, जी, जो रिचुअल्स हैं हमारे, जो व्हाट की बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी बॉडी से रिलेटेड, जो पहले ही बहुत सारी उन किताबों में लिखी जा चुकी है और वो आज भी ट्रू है। आपने कभी पहले की गॉडेसेस को देखा हो, अगर आप हिंदू हैं तो आप गॉडेसेस की बात करूँगी, या फिर आप अपने एंसेस्ट्रल्स, आप किसी भी अपनी दादी परनानी किसी की भी आप फ़ोटो ढूँढिए, हीरोइन्स की आप फ़ोटो ढूँढिए, उस ज़माने की आप ढूँढ, जितनी पीछे आप जा सकते हैं हीरो हीरोइंस, रानियाँ हुआ करती थी उस टाइम पे, जितनी रानियाँ हुआ करती थी, यार दे यूज्ड टू बी वेरी प्रिटी, हद से ज़्यादा। कौन से केमिकल्स लगा रही हैं वो, कौन से बालों में लगा रही हैं, कौन से स्किन पे लगा रही हैं वो। दे हैव ऑल द नेचुरल स्टफ। मानते हैं हवा अच्छी थी, मानते हैं खाना अच्छा था, तो यार यही तो क्वेश्चन का आंसर है हमारे, कि अगर हम आपको अच्छी हवा दे पा रहे हैं, पोल्यूशन फ्री, अगर हम आपको अच्छा खाना दे पा रहे हैं, तो इट मीन्स हमें किसी चीज़ की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम चाहे कितना 21st सेंचुरी में चले जाए, हम कितना 50th सेंचुरी में, कितना एआई का ज़माना आ जाए, आज भी इस बॉडी में खाना ही जाता है। कोई चिप नहीं चाहती कि चिप लगा ली बॉडी में, आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको खाना ही चाहिए। वो खाने से ही न्यूट्रिशंस निकाल रहा है, जितना उसको चाहिए वो निकाल रहा है। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, आपका माइंड बहुत इंटेलिजेंट है। उसको अपने आप को हील करना आता है। जैसे होता है ना, कट लग जाता है, वो खुद ही हील कर लेता है। उसको सब आता है। उसको राइट एनवायरनमेंट दो, उसको राइट डायरेक्शन दो, चीज़ों को समझो एंड उस डायरेक्शन में चीज़ों को करो। ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करना बंद करो।